भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब महाराज युधिष्ठिर के धर्म और अर्थयुक्त वचन सुनकर तथा भीमसेन को शांत देखकर द्रुपद नंदिनी कृष्णा सहदेव और सात्विकी की प्रशंसा करती हुई रो रो कर इस प्रकार कहने लगी। धर्मज्ञ मधुसूदन, दुर्योधन ने जिस प्रकार क्रूरता का आश्रय लेकर पांडवों को राज सुख से वंचित किया था वह तो आपको मालूम ही है, तथा संजय को राजा धृतराष्ट्र ने एकांत में अपना जो विचार सुनाया है वह भी आपसे छिपा नहीं है। इसलिए यदि दुर्योधन हमारे राज्य का भाग दिए बिना ही संधि करना चाहे तो आप उसे किसी प्रकार स्वीकार ना करें। इन संजय वीरों के साथ पांडव लोग दुर्योधन की रणोन्मत्त सेना से अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। साम्य दान के द्वारा कौरवों से अपना प्रयोजन सिद्ध होने की कोई आशा नहीं है। इसलिए आप भी उनके प्रति कोई ढील ढाल न करें, क्योंकि जिसे अपनी जीविका को बचाने की इच्छा हो उसे साम्य दान से काबू में न आने वाले शत्रु के प्रति दंड का ही प्रयोग करना चाहिए। अतः अच्युत, आपको भी पांडव और संजय वीरों को साथ लेकर उन्हें शीघ्र ही बड़ा दंड देना चाहिए। जनार्दन, शास्त्र का मत है कि जो दोष अवध का वध करने में है वही वध का वध न करने में भी है। अतः आप भी पांडव, यादव और संजय वीरों के सहित ऐसा काम करें जिससे यह दोष आपको स्पर्श न कर सके। भला बताइए तो मेरे समान पृथ्वी पर कौन स्त्री है? मैं महाराज द्रुपद की वेदी से प्रकट हुई अयोनिजा पुत्री हूँ, धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, आपकी प्रिय सखी हूँ, महात्मा पांडु की पुत्र वधू हूँ और 5 इंद्रों के समान तेजस्वी पांडवों की पटरानी हूँ। इतनी सम्मानिता होने पर भी मुझे केश पकड़कर सभा में लाया गया और फिर वही पांडवों के सामने और आपके जीवित रहते मुझे अपमानित किया गया। हाय, पांडव, यादव और पांचाल वीरों के दम में दम रहते मैं इन पापियों की सभा में दासी की दशा में पहुंच गई। किंतु मुझे ऐसी स्थिति में देखकर भी पांडवों को ना तो क्रोध ही आया और ना इन्होंने कोई चेष्टा ही की। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन की धनुर्धरता और भीमसेन की बलवत्ता को धिक्कार है। अतः यदि आप मुझे अपनी कृपा पात्री समझते हैं और वास्तव में मेरे प्रति आपकी दया दृष्टि है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूरा पूरा कोप कीजिए। इसके पश्चात द्रौपदी अपने काले काले लंबे केशों को बाएं हाथ में लिए श्री कृष्ण के पास आई और नेत्रों में जल भरकर उनसे कहने लगी, कमल नयन श्री कृष्ण, शत्रुओं से संधि करने की तो आपकी इच्छा है, किंतु अपने सारे प्रयत्न में आप दुशासन के हाथों से खींचे हुए इस केश पाश को याद रखें। यदि भीम और अर्जुन कायर होकर आज संधि के लिए ही उत्सुक हैं, तो अपने महारथी पुत्रों के सहित मेरे वृद्ध पिता कौरवों से संग्राम करेंगे तथा अभिमन्यु के सहित मेरे 5 महाबली पुत्र उनके साथ जूझेंगे। यदि मैंने दुशासन की सांवली भुजा को कटकर धूल धूसरित होते ना देखा तो मेरी छाती कैसे ठंडी होगी। इस प्रज्वलित अग्नि के समान प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते मुझे 13 वर्ष बीत गए हैं। आज भीमसेन के बागबाण से बिधकर मेरा कलेजा फटा जाता है। हाय, अभी ये धर्म को ही देखना चाहते हैं। इतना कहकर विशालाक्षी द्रौपदी का कंठ भर आया, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, ओंठ कांपने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगी। तब विशाल बाहु श्री कृष्ण ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, कृष्ण, तुम शीघ्र ही कौरवों की स्त्रियों को रुदन करते देखोगी। आज जिन पर तुम्हारा कोप है उन शत्रुओं के स्वजन, सुहृद और सेना आदि के नष्ट हो जाने पर उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार होंगी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव के सहित मैं भी ऐसा ही काम करूंगा। यदि काल के वश में पड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे तो युद्ध में मारे जाकर कुत्ते और गीदड़ों के भोजन बनेंगे
तुम निश्चय मानो, हिमालय भले ही अपने स्थान से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं, तारों से भरा हुआ आकाश टूट पड़े, किंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। कृष्ण, अपने आंसुओं को रोको। मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही शत्रुओं के मारे जाने से अपने पतियों को श्री संपन्न देखोगी। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, इस समय सभी कुरुवंशियों के आप ही सबसे बड़े सुहृद हैं। आप दोनों ही पक्षों के संबंधी और प्रिय हैं। इसलिए पांडवों के साथ कौरवों का मेल कराकर आपस में दोनों की संधि भी करा सकते हैं। श्री कृष्ण बोले, वहां जाकर मैं ऐसी ही बातें कहूंगा जो धर्म के अनुकूल होंगी तथा जिनसे हमारा और कौरवों का हित होगा। अच्छा, अब मैं राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाता हूँ।